नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं बिहार बीएड के बारे में, जिसका सेशन 2026 से 28 होने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो है इनका आउट हो चुके हैं। इनमें उम्र, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी यानी कि बिहार बीएड के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के देखने के बाद सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। A to Z जानकारी एक ही वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको सब चीज़, इनका डेट जो 2026 से 28 के लिए लास्ट डेट कब है, सारा जानकारी जानते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम आपको यही पहले बता रहे हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे, सब देखिए हम पूरा पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि पूरा ऑफिशियल जो नोटिस जारी किए गए हैं उससे हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग, कुछ आदमी थोड़ा ही वीडियो देखता है तो उनको भी कम से कम पता चल सके, लेकिन जो पूरा वीडियो देखेंगे उनको काफ़ी जो है मतलब यहाँ से जो है उनका जितने सारे डाउट्स होंगे ना, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब चीज़ पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेंगे, कास्ट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि आपको अभी लगेंगे। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर हो गए, आधार कार्ड, और ये लिंक जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसी लिंक पर जाके आपको जो है वो ऑनलाइन करना है, यानी कि फॉर्म भरना है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। आगे हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि पहले जो है LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट करते थे, एग्ज़ाम को करवाते थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है यूनिवर्सिटी जो है वो इस बार जो है वो मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रही है। तो देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम जो है वो करवाती है। ठीक है, आगे जान लेते हैं। आपके जो काम का होगा सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी लेकर आए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो ज़रूरी है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले इनका जो है ये जो मतलब कि आपका ऑनलाइन जो स्टार्ट हुए हैं वो कब से हो रहे हैं, तो ये हुए हैं 27/4/2026 से। ठीक है, और ये 18/5/2026 तक जो है चलने वाले हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आप 18 तारीख तक नहीं कर पाते हैं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन के साथ, ठीक है, मतलब लेट फी के साथ आप 19/5/2026 से, यहाँ पे 26 होगा, ठीक है, 19/5/2026, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, 19/5/2026 से 21/5/2026 तक जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आप 6 कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है, वहीं पर ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको बता दिए। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ उसमें गलत कर देते हैं तो उसको एडिटिंग के लिए आपको 22/5/2026 से 23/5/2026 तक का डेट दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है वो एडमिट कार्ड 1/6/2026 को आएंगे। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 7/6/2026 को, जिस दिन जो है रविवार रहेंगे। इसके बाद आंसर की आपके आएंगे 8/6/2026 को। देखिए सारा जानकारी एक साथ आपको हम देने जा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आंसर की आया, उसमें आपको लगता है कि हम जो दिए थे वो सही है, जो आंसर की आया है वो गलत है, तो इसके लिए आप 9/6/2026 से 10/6 के बीच में जो है आप ऑब्जेक्शन विथ प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आपका जो आएंगे वो आएंगे कब आएंगे, तो 19/6/2026 को, 19/6/2026 को फ्राइडे को, मतलब आपके ऑनलाइन से लेकर रिजल्ट तक का डेट ये दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना ही में आपको बहुत सारी जानकारी पता हो गए होंगे। आगे जानते हैं, आगे जान लेते हैं कि इसमें आपको मतलब कि ये कहते हैं ना कि कौन कौन विद्यार्थी 2 वर्षीय बीएड वो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है, आप भी जानते हैं कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में कितने % नंबर चाहिए, तो आपको जो है वो, चाहे आप जो हैं ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं मतलब पीजी, तो आपको 50% नंबर, ठीक है,
50% नंबर किसको, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, ठीक है। साथ में जो स्नातक के हैं उनको जो है वो 55% नंबर आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे हम जान लेते हैं कि अगला क्या बताया जा रहा है इसमें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे बताया गया है कि आपको जो है वो फॉर्म आप जो मतलब कि ऑनलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का नाम देख लेना है, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपको लगने वाले हैं, ईमेल आईडी, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले बता दिए हैं, मोबाइल नंबर, लिंग, ये सब सारा चीज़, राष्ट्रीयता, ठीक है, आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं, श्रेणी यानी कि कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपको लगेंगे, दिव्यांग हैं या नहीं, ये सब चीज़ पूछेंगे, वैवाहिक यानी मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेंगे, ठीक है, पहचान पत्र आपको यहाँ पर, उप श्रेणी, ये सब चीज़ जो है आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद पिन कोड, बहुत सारी चीज़ें, मैट्रिक का जो है मतलब कि अपलोड करना होगा आपको, मार्कशीट, इंटर का, ये सारा जानकारी। इसके बाद जो स्नातक का, पीजी का, ठीक ना, ये सब चीज़ आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। आगे हम जान लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि देखिए, जैसे कि आप सभी का परीक्षा केंद्र जो बनाया जाएगा वो कहाँ पर बनाया जाएगा, आपका बनाया जाएगा आरा में, ठीक है, आरा में, भागलपुर में, छपरा में, दरभंगा में, गया में, हाजीपुर में, मधेपुरा में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में और पूर्णिया में। इन सभी जगह में जो है मतलब 11 जगह पर जो है आप सभी का जो है वो परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। समझ चुके होंगे ये सब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी हम आपको बता रहे हैं। आगे जान लीजिए, आगे यहाँ पर बताए गए हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए आप सभी का OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने विकल्प, 4 विकल्प होंगे, जिसमें 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी आपका एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न रहेंगे और 120 अंक के प्रश्न आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपका सिलेबस क्या क्या रहेंगे। जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर संस्कृत भी ले सकते हैं तो उससे भी सेम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस से आप कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन उतने नंबर, तो एक चीज़ आप जान लीजिए, मतलब उतने मार्क्स। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स से आपको जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। तो ये चीज़ भी आपको पता हो गए होंगे। अब आगे जानते हैं कि आगे इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 42 अंक, ठीक है, और 42 अंक जो है वो मतलब कि 35% नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद SC ST को कितना नंबर, 30%, मतलब कि 36 अंक, ठीक है। और यही इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी जान लीजिए। मतलब कि निगेटिव आप अगर आप पूरा बना देते हैं और आपका मान लीजिए कि बहुत ही गलत हो जाता है, फिर भी आपका नंबर नहीं कटेंगे। जितना आपका सही होगा उतना नंबर, मतलब आपको जो है केवल 42 नंबर लाने हैं। मतलब 42, 120 में कितना नंबर लाना है, 42। जो SC ST उनको कितना, 36 नंबर लाने हैं। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। मतलब पास करने के लिए यहाँ पर केवल क्वालिफाई करना होता है। तब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपके एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन सरकारी में नहीं हो पाते हैं, ये भी जान लीजिए। केवल क्वालिफाई से नहीं होता है, वहाँ पर नंबर ज़्यादा रहेंगे तो ही आप जो है मतलब कि सरकारी में करवा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे कराते ही नहीं है सरकारी में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है इसकी वजह से। अगर आप केवल 42 नंबर भी लाते हैं तो भी 35% नंबर हो जाते हैं, तो भी आपका जो एडमिशन हो जाएंगे। अगर SC ST से हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। साथ में दिव्यांग सबको भी, तो ये भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। आगे हम ये जान लेते हैं कि इनमें जो है कितना रुपए लगेंगे। इसके लिए जो है कोई सामान्य से है तो उनको 1000 रुपया लगेंगे, ठीक है। और जो भी हैं जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब जिसको क्या कहते हैं, EBC कहते हैं, BC कहते हैं, वुमेन्स मतलब लड़कियां, उन सभी को कितना लगेंगे, 750 रुपये लगेंगे। और जो SC ST से हैं, ठीक है, जो किससे SC ST से हैं उनको कितना रुपये लगेंगे, 500 रुपया लगेंगे। तो ये चीज़ लगेंगे, ये आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेड करना है। समझ चुके होंगे। 1000 किनको लगेंगे, जनरल वालों को,
इसके बाद जो ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, सबको 750, जो SC ST से हैं उनको 500। ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। आगे जानते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में ये चरण होंगे जो कि आपको जानना नहीं है, आप उसे साइबर कैफे में जाके करवाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक ना। तो आपको ये सब चीज़ें जानने भी नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर बताए गए हैं कि लॉगिन ID बनाना है, ठीक है ना, ये सब बताएंगे। फोटो में सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। आगे हम जान लेते हैं। इसके बाद वही है आवेदन वाला ही यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने KB का जो है आपका फ़ोटो लगेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट आप किससे करना है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, ATM से, UPI से, तो ये सब से आप कर सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं इसमें। फिर ऑनलाइन वाला ही बात बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या करना है, लॉगिन ID, एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करिएगा, ये सब भी आगे बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। ये सब आपका फोटो सिग्नेचर सब कैसे अपलोड करना है, वो सब सारा जानकारी इसमें जो है वो बताए गए हैं। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। आगे हम लास्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, लास्ट पेज है कि आपका जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आप कैसे डाउनलोड करिएगा। तो देखिए इसके लिए आपको जो है वो मतलब कि लॉगिन ID मिलेंगे, और कहाँ पर जाएंगे, जैसे ही आप मतलब कि ऑनलाइन करेंगे तो आपके ईमेल पर लॉगिन ID आपको और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे, तो वहीं से आप जो है वो डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। वैसे एडमिट कार्ड जब भी आएंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। वैसे अभी आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बोले, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स बोले हैं ध्यान से समझिएगा। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स बोले थे आपको याद होगा, याद नहीं है, चलिए नहीं है तो फिर से हम आप एक बार रिवाइज एक बार करवा देते हैं, देख लीजिए। चलिए ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको बोले थे, ठीक है। कौन कौन से, तो 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जाके साइबर कैफे में ऑनलाइन करवा लीजिए। इसके बाद हमने सभी डेट भी आपको बता दी कि कब आपका एडमिट कार्ड आएंगे। मान लीजिए कोई गलत हो गया, कुछ चीज़ गलत हो गई तो आप कैसे उसको सुधार कर पाइएगा, मतलब सब चीज़ हमने आपको बता दी। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है, एक चीज़ और कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितना में होता है बिहार से, तो आपको लगभग 1.5 लाख तो आपको वैसे ही लग जाएंगे, ठीक है। 1.5 लाख रुपए तो आपको कितने, 1.5 लाख रुपए तो आपको जो है यहाँ पर केवल कॉलेज का फ़ी ही है, ठीक है। कॉलेज का फ़ी कितने, 1.5 लाख रुपए। इसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा मतलब 2 लाख आपका लगभग हो जाता है। तो इतना खर्चा आपको लगेंगे B.Ed करने में बिहार से, ठीक है। आपके मन में और भी किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।